अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यहाँ पर मैं आज आप लोगों के साथ स्टोव मैंने ऑन कर लिया है, शेयर करने लगी हूँ ढाबा स्टाइल माश दाल। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले स्टोव मीडियम फ्लेम पे ऑन किया। यह है जी दाल, माश दाल है ये। इसको मैंने अच्छे से ये देखे धो लिया है। इसमें मैंने फ़िल्टर अब पानी ऐड किया है और इसको मैं छोड़ूंगी कुक होने के लिए, बॉईल करूँगी सबसे पहले। और ये जो दाल है ये ढाबा स्टाइल होगी। अगर कोई भी माश दाल जो है, सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन मेरा ये तरीका और इस तरीके से इतनी अच्छी और डिलीशियस बनती है, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक हो गया। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे नमक और थोड़ी सी हल्दी। टीस्पून ऐड किया नमक सॉल्ट का, ताकि दाल जब मसाले में जाए फीकी ना बने। और हाफ टी स्पून ऐड करेंगे टर्मरिक हल्दी, ताकि दाल का जो कलर है वो अच्छा आ जाए। और अच्छे से इसको हम लोग मिक्स कर देंगे और इसको हम लोगों ने 99% कुक करना है। जब तक दाल हमारी लो फ्लेम पे कुक होती है, हम लोग मसाले की प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर जी मैंने एक कढ़ाई लिया, उसमें मैंने 1 कप भर के कुकिंग ऑयल ऐड किया। इसको अच्छे से मैंने गर्म होने के लिए मतलब छोड़ दिया मीडियम फ्लेम पे। दाल हमारी कुक हो गई है, वो मैं आप लोगों को शो कराती हूँ। बेहतरीन सी खिली खिली सी एक प्लेट बनाई है। इसमें मैंने ऑमलेट फॉर्म में मतलब अनियन काटे हैं, 2 से 3 हरी मिर्चें, लहसुन है और 2 है मीडियम साइज़ के टमाटो मैंने रफली चॉप कर लिए। सबसे पहले मैं ऐड करूँगी अनियन। और ये देखें जी बेहतरीन से प्याज मैंने ऐड कर दी। इसको हम लोगों ने इतना ज़्यादा गोल्डन मतलब डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का सा सौते करना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो। अब इसमें ऐड करेंगे लहसुन मैंने ऐड किया, फ्राई किया। इसमें अब मैं हरी मिर्चें और जो है टमाटोस वो ऐड करूँगी और इसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। ये इतना अच्छा मसाला बनता है ढाबा स्टाइल। मैंने एक दफ़ा माश की दाल और चने की दाल खाई थी, वो इतनी अच्छी थी कि वो शायद किसी चिकन और मटन से काफ़ी ज़्यादा हद तक बेहतर थी। मतलब कि इतना टेस्ट था उसमें। फिर हम लोगों ने खुद ट्राई की तो वैसा ही टेस्ट बेहतरीन से। वो भी इसी तरह से बनाते हैं। दाल को पहले बॉईल करके रख लेते हैं और फिर इमीडिएटली मतलब मसाला रेडी करते हैं और फिर सर्व करते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। मैंने लिया है हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून टर्मरिक और 1 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने ली है लाल मिर्च, ज़ीरा और यह है जी क्रश्ड रेड मिर्च। ठीक है, इसको हम 2 गुण पानी ऐड करेंगे, अच्छे से मसाले की भुनाई करेंगे। अच्छे से मसाला हमारा रेडी हो जाएगा, फिर हम इसमें दाल ऐड करेंगे। यहाँ पर जी देखें दाल, ये देखें फुल बॉयल हो गई है। ठीक हो गया। ये देखें हर दाना इसका अलग अलग है। पानी मैंने इसमें ड्रेन कर दिया था, कोई पानी ऊपर से नहीं डाला। जस्ट ना बॉईल करके इसको निकाल लिया, निखार लिया, जैसे वाइस को बॉईल करते। मसाला हमारा अच्छे से हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दाल। ठीक है, दाल को ऐड करेंगे चंद सेकंड्स के लिए, हल्के हाथों से इसको हम भूनेंगे। फिर हम इसको दम पे कवर करके छोड़ देंगे। दाल हमारी कुक है, मसाला हमारा रेडी है। तो जब दम में ना ये जो टमाटर वगैरह हर चीज़ सॉफ्ट हो जाएगी और बेहतरीन सा टेस्ट आएगा। ये देखें जी, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत अच्छी दाल बनती है। अब इसको दम पे छोड़ेंगे, इसका और ब्राइट मज़ीद अच्छा कलर आ जाएगा। इसके साथ आप सैलेड बनाएं, फुल्का बनाएं, इतना अच्छा ढाबा स्टाइल माश दाल रेडी है जी। अब हम इसको दम पे देंगे। दम पे जाने से पहले 1 चुटकी ये मैंने ऐड किया है अजवाइन। ये देखें जस्ट 1 चुटकी। इससे क्या होगा कि हमें हेजिटेशन नहीं होगी, भारी भारीपन नहीं होगा। और ये ऐड किया है कलवंजी और 1 चुटकी ही कसूरी मेथी, 1 चुटकी ही कलवंजी ऐड की है। ये देखें। अब हम इसको दम पे कवर करके छोड़ देंगे। ये देखें जी दाल की फाइनल लुक, ऑयल सेपरेट हो गया। बेहतरीन दाल माश हमारी रेडी है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग चेक कर सकते हैं, मतलब कम या ज़्यादा स्पाइसेस कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। और कुकिंग का ये है कि जितना हम लोग इसमें गुड़ डालेंगे उतना ही मतलब मीठा निकलेगा। ठीक है जी, ये थी मेरी रेसिपी। आई होप गाइस यू लाइक द वीडियो। आप लोगों को ढाबा स्टाइल माश दाल की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।